नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर आप सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने 9 बजे रात में कल काबुल में हमला किया, एयर स्ट्राइक की, जिसमें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर था, जहां लगभग 2000 बेड का वो रिहैबिलिटेशन सेंटर था और उसमें से 400 लोगों की मौत हो गई, भयानक आग लग गई। अब लगातार जो लोग मानवता की दुहाई देते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और कहते हैं कि रमज़ान के महीने में इजराइल युद्ध कर रहा है, रमज़ान के महीने में अमेरिका युद्ध कर रहा है ईरान पर, अब उन लोगों से ये जानना ज़रूरी है कि आखिर रमज़ान के इस महीने में काबुल में आम नागरिकों और आम लोगों को एयर स्ट्राइक करके इस तरह से मारा जाना कहाँ तक सही है। आखिर कौन सी मानसिकता है ये पाकिस्तान की कि अफगानिस्तान, जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, जिसके पास एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, उस देश के खिलाफ उसके हॉस्पिटल पर बम मार के 400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हम यहाँ जनता के बीच में हैं, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस हरकत पर, जिस तरह से उन्होंने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर पर मार करके स्ट्राइक, मिसाइल मार करके लोगों को मार दिया, 400 लोग मर गए, क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक है ये। पाकिस्तान की ऐसी मानसिकता ही के कारण पूरे विश्व में वो बदनाम है। ऐसी सोच कभी पाकिस्तान ने किसी के लिए भी अच्छा नहीं किया और वो ऐसी हरकत करके आज उनके पास खुद को खाने के लिए नहीं है और वो दूसरे पे स्ट्राइक कर रहे हैं। यही पैसे अगर वो अपनी शिक्षा पे खर्च करें तो शायद बेहतर रहता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने जो ये किया है, जिस तरह से लोगों को मारा है, आप क्या कहेंगे? अफगानिस्तान के लोगों के साथ संवेदनाएं हैं और क्या अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान जिसने 12 साल वो यूएसएसआर से लड़ा, जिसके बाद यूएसएसआर उस लड़ाई का बोझ सह नहीं पाया और विखंडित हो गया, और 20 साल वो अमेरिका से लड़े हैं, क्या वो पाकिस्तान जिसके पास खाने को कुछ नहीं है वो लड़ पाएगा अफगानिस्तान के तालिबानियों से? तो सवाल वो नहीं है लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा, सवाल ये है कि आदमी की मानसिकता जो है ना बड़ी विचित्र है। आपने से बोला भी कि ईद आने वाली है, ठीक है ना, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल टाइम चल रहा है उनकी ज़िंदगी के अंदर, और स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? रीज़न क्या स्ट्राइक करने का? उन्हें खुद को नहीं मालूम कि उनके घर में कितनी गरीबी है। अब गरीब भीख बांटने चले जाएगा ना भाई साहब, तो किसी गरीबी कम नहीं होगी, बल्कि गरीब गरीब और हो जाएगा। पाकिस्तान का वही हाल है, मानसिकता से भी बेकारी हैं और सोच से भी। लेकिन इस तरह से वो रिहैबिलिटेशन सेंटर था, वहाँ लोग अपने नशे की लत छुड़ाने के लिए एडमिटेड थे और वहाँ पर मिसाइल से बम मार करके, मतलब क्या ये कैसी सोच है कि आम नागरिकों को और जो आम लोग अपना जीवन जी रहे हैं उनको मार देना? माना जाता है कि युद्ध में इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों को, आम नागरिकों को मारना, ये कहाँ तक जायज़ है? बहुत ही सरप्राइजिंग है सर, सोच और समझ में बहुत फ़र्क है। आप हम बात करें कि हाँ, अपनी हमें समझ में बातें आती नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा हुआ क्यों ऐसा। लेकिन जिन्होंने किया है, मतलब उनका बड़ा विचित्र सा, मतलब कुछ कहने लायक नहीं है। हम लोग शर्मनाक है, शर्मनाक है। हम आज बात कर रहे हैं कि कैसे रात में 9 बजे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके काबुल में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर था, हॉस्पिटल था, वहाँ पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई, 250 से अधिक लोग घायल हैं। वो 2000 लोग वहाँ टोटल एडमिटेड थे, लेकिन 400 लोग डेड कर गए। पाकिस्तान की ये कौन सी सोच है कि वो ऐसे समय में, जब रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद 2 या 3 दिन रह गई है, ऐसे में इस तरह मासूम लोगों को मार देना, कैसे देखते हैं आप इसको? आम आदमी को टारगेट बनाना पाकिस्तान की बहुत निकृष्ट और जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए ये काम आता है। ऐसी घटनाएं जो है किसी भी आम नागरिक को टारगेट करके नहीं करनी चाहिए और ये चीज़ें पाकिस्तान के कुकृत्य में आता है। अच्छा, एक बात यह, भारत में ईरान पर हमला होता है तो लोग रैलियां निकाल लेते हैं, लोग जुलूस निकालते हैं विरोध में, लेकिन अफगानिस्तान में 400 लोगों का, वो भी इस रमज़ान के महीने में 400 लोगों को मार देना पाकिस्तान के द्वारा, अब कोई नहीं निकल रहा है? पूरे विश्व में पाकिस्तान के प्रत्येक नागरिक को बैन कर देना चाहिए, ये मेरी पर्सनल वो चीज़ है। रही बात भारत की, तो वहाँ से बताते हैं कि शायद खून का रिश्ता रहा हो, अभी जो मरे हैं उनके बारे में बोला जाता है कि खून का रिश्ता था, तो ये लोग शायद विरोध प्रदर्शन शायद करते हैं। नहीं, खून का रिश्ता नहीं था। आप ईरान के आयतुल्लाह खामनेई की बात कर रहे हैं। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनेई जो थे, उनके दादा वो बाराबंकी के किंतूर गांव से थे,
मैं हर बार जब भी कोई इस तरह की बात, लेकिन अभी सुनिए, लेकिन अभी जो अयतुल्लाह अली खामनेई मरे हैं उनका भारत से खून का कोई रिश्ता नहीं था। हम ये बता देना चाहते थे, चूंकि जानकारी करेक्ट होना जरूरी है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मासूम लोगों को जो मारा है, क्या कहेंगे? पूर्ण तरीके से बर्बरता उसने किया है। हम तो पूर्ण रूप से बाइकआउट करते हैं कि पाकिस्तान कहीं भी रहे, वो पूर्ण रूप से उसका बाइकआउट करना चाहिए। बहुत ही जघन्य अपराध उसने किया है। क्या लगता है अफगानिस्तान की तालिबानी जो सरकार है वो अब पाकिस्तान से युद्ध लड़ेगी, छोड़ेगी? बिल्कुल लड़े। और मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार पूर्ण रूप से उनका समर्थन करे अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान एकदम खत्म कर दे। आपको क्या लगता है सर, पाकिस्तान ने जो किया है वो भी रमजान के महीने में, क्या कहेंगे आप? ये बहुत गलत हुआ है। ऐसा जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए, इसका मैं निंदा करता हूँ। अफगानिस्तान धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वहां उसने 12 साल यूएसएसआर से लड़ाई की, 20 साल अमेरिका से उसका युद्ध तालिबान के लोगों का चला, और अब जब वहां तालिबान की सरकार है और वो प्रोग्रेस करने या प्रोग्रेसिव तरीके को अपनाने की कोशिश में लगे हुए थे, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे थे, ऐसे समय में पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक करके उनके हॉस्पिटल को नस्त नाबूद कर दिया गया। क्या कहेंगे? ये अच्छा नहीं हुआ है, ये गलत हुआ है। भारत के लोग साथ हैं अफगानिस्तान के? अरे अफगानिस्तान भारत भाई भाई, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अच्छा जी। चलिए देखिए, ये यहाँ के हमारे देश के लोग हैं जो साफ तौर पर अफगानिस्तान की जो सरकार है, जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों को मारने की कोशिश की गई है, और बल्कि 400 लोग, अभी जो पिछले दिनों से युद्ध चल रहा था थोड़ा बहुत, वहाँ पे अभी 9 बजे रात को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान में 400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान का ये कैसा कृत्य है? भैया आपसे पूछो। आपको नहीं पता है? कोई कमेंट नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है? अमानवीय कृत्य, जी, अमानवीय कृत्य है। क्या होना चाहिए पाकिस्तान और मुनीर की सेना का? हाँ, क्या लगता है? खात्मा होना चाहिए। हाँ जी, उनका खात्मा होना चाहिए। हाँ। जो ये पाकिस्तान कर रहा है, निर्दोष लोगों पे बम गिरा रहा है, हाँ, उसे इंडिया को या जितने देश हैं, हाँ, मिल के उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा हाँ, जी। हाँ, ऐसे निर्दोष लोगों को मारना ये सही नहीं कहा जा सकता। हॉस्पिटल पे रात के 9 बजे बमबारी करना और ये बता देना कि ये आतंकी थे, ये सच बोल रहा है आतंकी थे, जो खुद आतंकी है। हाँ, वो आतंक का गढ़ ही है, एक तरह से आतंकी देश है। हाँ, उसको अफगानिस्तान खुद मारेगा, बेमौत मारेगा। देखिएगा, आगे देखते जाइए क्या हो रहा है। अच्छा जी। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान बदला लेगा? लेगा, एकदम लेगा, छोड़ेगा नहीं वो। लेकिन हाँ, इंडिया को भी साथ देना चाहिए अफगानिस्तान का। अगर वो साथ मांग रहा है, हाँ, तो इस टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान का साथ देना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि मुनीर एंड कंपनी को दंड मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन देर सवेर मिलेगा। अभी तो वो अमेरिका के पाले में बैठा हुआ है, मिस्टर ट्रम्प के गोद में बैठा हुआ है। कौन? हाँ, आसिम मुनीर जो है। हाँ, लेकिन होगा, कार्रवाई होगी। चलिए, कार्रवाई होगी। हम और लोगों के पास भी चलते हैं, यहाँ कुछ और लोग भी हैं, हम आएंगे, तमाम युवा हैं, हम इनके पास जुड़ते हैं। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? करण रैतानी। करण, बताएं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हॉस्पिटल पर हमला कर दिया, रिहेबिलिटेशन सेंटर पर हमला कर दिया, और वहाँ 400 लोगों की मौत हो गई। क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ हर देश में अमन हो। लेकिन पाकिस्तान ने जो आम नागरिकों को मारा है, आम लोगों को सोते समय 9-10 बजे रात को मार दिया उनको। जी, नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए पाकिस्तान का? अफगानिस्तान के लोग क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ? मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता दादा, मैं इधर का हूँ नहीं, मैं एक्टर हूँ। अच्छा, एक्टर है तो आप जानते हो, अगर तो एक्टर बच के चलते थोड़ा। नहीं, कोई नहीं, डायरेक्टर को पॉलिटिक्स से दूर रहेगा। नहीं, लेकिन पाकिस्तान को तो बोल ही सकते हैं। नहीं बोलूंगा मैं पाकिस्तान को नहीं बोल पाएंगे? कुछ नहीं बोलूंगा, बोल पाएंगे नहीं, बोलने को तो ऐसे कुछ भी बोल दूं, बट नहीं बोलूंगा, नहीं। चलिए, कोई बात नहीं है। आई बिलीव इन पीस, पीस। अच्छा जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान ने जो किया अफगानिस्तान के लोगों के साथ? गलत किया। क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? अफगानिस्तान के लोग को क्या करना चाहिए? जवाब देना चाहिए उनको, जवाब देना चाहिए की भाषा में। उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। हम और लोगों के पास भी चलेंगे। आप बात करना चाहेंगे? चलिए,
हम और लोगों के पास चलेंगे, थोड़ा अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी से हम कहेंगे कि हम लोग थोड़ा सा उधर चलेंगे, वहाँ भी कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है सर, पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, क्या कहना चाहेंगे आप? गैस कहाँ है बताइए पहले। हाँ जी, गैस का सिलेंडर दिलवाइए पहले। गैस का सिलेंडर आपने बुक किया? हमने तो बुक किया, 7 दिन से परेशान है। तो बुक किया है तो मिल जाएगा आपको सिलेंडर। बस उसकी बात करिए ना। हमने भी बुक किया है, हमको भी मिल जाएगा।